गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज। कल हमने लाइसोसोम, इससे पहले 2 प्रीवियस क्लासेज में हम लाइसोसोम के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम उससे आगे का पार्ट आज डिस्कस करेंगे। फेगोसाइटोसिस। Phagocytosis, cellular process of ingestion in which the plasma membrane engulfs substances and pinches off to form a particle containing vacuole. Phagocytosis में क्या होता है? ये सेलुलर प्रोसेस है इंजेक्शन की, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंस को एनगल्फ करती है और पिंचेज ऑफ करती है पार्टिकल्स को, जिनमें की वैक्यूल्स होती हैं। लाइसोसोम में फ्यूज विद फूड फिल्ड वैक्यूल्स, ये लाइसोसोम फ्यूज हो जाते हैं फूड फिल्ड वैक्यूल से, एंड देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, और उनके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ये फूड को डाइजेस्ट करता है। द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड इन दिस वे देन फ्यूजेज विद लाइसोसोम हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, और जो फूड वैक्यूल होती है वो फॉर्म हो जाती है इस तरीके से और लाइसोसोम से फ्यूज हो जाती है हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, जिसका जो एंजाइम होता है उसमें वो फूड को डाइजेस्ट करता है। देखिए हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं। ये लाइसोसोम दिखाया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल और ऊपर लाइसोसोम, देन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं और ये इससे फ्यूज हो रहा है। आप देखिए थर्ड जो है प्रोसेस, इसमें फ्यूज हो रहा है। लाइसोसोम में फ्यूज विद फूड फिल्ड वैक्यूल, ये देखिए अगेन बता रहे हैं, एंड देयर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये फूड डाइजेस्ट करता है। द फूड वैक्यूल फॉर्म्ड इन दिस वे देन फ्यूज विद द लाइसोसोम हुज एंजाइम डाइजेस्ट द फूड। एग्जाम्पल अमीबा एंड मैनी अदर प्रोटिस्ट ईट द एनगल्फिंग स्मॉलर ऑर्गेनिज्म और अदर फूड प्रैक्टिसली द प्रोसेस ऑफ फेगोसोम्स। ये जो अमीबा या और प्रोटिस्ट हैं, इन सब में फेगोसाइटोसिस द्वारा ये क्रिया होती है। सम ह्यूमन सेल्स ऑल्सो कैरी आउट फेगोसाइटोसिस, कुछ ह्यूमन सेल्स में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। अमंग देम आर मैक्रोफेजेज, अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी बाय एनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है, कभी कभी जब चोट लग जाती है तो वहाँ WBC आ जाती है। WBC जो उस जगह होती हैं, तो यहाँ ये लाइसोसोमल एक्टिविटी, फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, ये बैक्टीरियाज को खा लेते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ह्यूमन बॉडी सही रहती है। देन ऑटोफेगी। लाइसोसोम ऑल्सो प्ले अ की रोल इन ऑर्गेनल turnover, that it is the regulated destruction of the cell own organelle and their replacement. Autophagy means ये खुद के ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो लाइसोसोम इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रेगुलेट करता है डिस्ट्रक्शन को खुद की सेल ऑर्गेनल से। लाइसोसोम ऑल्सो यूज एंजाइम टू रिसाइकल द सेल ओन ऑर्गेनल, organic material and macromolecule by process called autophagy. लाइसोसोम एंजाइम यूज करता है जो सेल को रिसाइकिल करने में खुद के ऑर्गेनल को, और मैक्रोमोलिक्यूल प्रोसेस के लिए एंजाइम रिलीज करता है, ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोफेगी। लाइसोसोम में एनगल्फ अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम और जो सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं इनको एनगल्फ कर लेता है और अ पार्ट ऑफ साइटोसोल डाइजेस्ट देम, और साइटोसोल के कुछ पार्ट को भी डाइजेस्ट कर लेता है। रिजल्टिंग मोनोमर्स आर रिलीज इनटू द साइटोसोल वेयर दे कैन बी रिसाइकल्ड इनटू न्यू मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं तो कुछ मोनोमर्स रिलीज हो जाते हैं साइटोसोल में, जो कि आगे रिसाइकिल करने का काम करते हैं। A human liver cell, for example, recycle half of its macromolecule each week.
ये इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा ह्यूमन लिवर सेल का है। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीसोम दिए हुए हैं, वेसाइकल है, लाइसोसोम इससे आके फ्यूज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन इसका डाइजेशन दिखाया गया है। समटाइम्स सेल नीड टू डाई, एपोप्टोसिस, कभी कभी सेल की ज़रूरत होती है डाई करने की, एपोप्टोसिस कहलाता है ये। एपोप्टोसिस इट इज़ अ प्रोग्राम्ड सेल डिस्ट्रक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोग्राम है जहाँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हमने बहुत आम एग्जाम्पल देखा है, आपको ध्यान आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलपमेंट। और ये प्रोसेस कहाँ इम्पॉर्टेंट होता है? मेटामॉर्फोसिस में और डेवलपमेंट में। लाइसोसोम कैन बी यूज टू किल सेल्स व्हेन दे आर सपोज टू बी डिस्ट्रॉयड। जब कोई सेल डिस्ट्रॉय होने वाली होती है तो उसमें लाइसोसोम उसको किल कर देता है। सम सेल्स हैव टू डाई फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। और कुछ सेल डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं, और कुछ का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे होता है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। व्हेन अ टेडपोल बिकम अ फ्रॉग, जब टेडपोल से फ्रॉग बनता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट अवे द सेल ऑफ द टेल एंड टेल गेट्स रीएब्जॉर्ब। आपने देखा टेडपोल में कितनी लॉन्ग टेल होती है, और जब फ्रॉग बनता है एडल्ट तो उसमें टेल नहीं होती, तो ये टेल को रीएब्जॉर्ब करने का काम लाइसोसोम करता है। द फिंगर्स ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रियो आर एट फर्स्ट वेब्ड, but they are free from one another as a result of lysosomal degradation during fetal development. स्टार्टिंग में जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसमें जो सेल्स होती, उसमें फिंगर्स होती हैं, वो वेब्ड होती हैं, उनके बीच में जाल होता है। लेकिन जब बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट के बाद में, तो उनमें कोई वेब नहीं होता। तो इसको डाइजेस्ट करने का या डिग्रेड करने का काम लाइसोसोम करता है। In case of plant virus, infected plant cell auto-destruct and even cell around it to wall of virus. प्लांट्स में भी ये ऑटो डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। जैसे ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स, जब उसमें लीव्स में ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। इफ़ सेल्स ग्रोज इम्प्रॉपरली, यदि सेल का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, इम्प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म इज ट्रिगर टू रिमूव डैमेज सेल। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मेथड है उससे, मैकेनिज्म से लाइसोसोम उस सेल को, डैमेज सेल को ट्रिगर कर देता है, जिससे कि बाकी प्लांट बच जाता है। कैंसर ओवरराइड्स दिस इज सो इनेबल ट्यूमर ग्रोथ। देयर आर सेंसर्स इन द सेल दैट मॉनिटर ग्रोथ। सेल में जो सेंसर्स होते हैं वो ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। दे ट्रिगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन द सेंस प्रोसेस, और वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ऐसे जब कुछ होता है डिजीज तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं। दीज ऑल शोज फीडबैक मैकेनिज्म, और ये सब क्या कहलाता है? फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। During the process of autophagy, an organelle such as mitochondria surrounded by a double membrane to produce a structure called an autophagosome. जब ऑटोफेगी प्रोसेस होती है तो उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सराउंडेड हो जाते हैं डबल मेम्ब्रेन से, और ऑटोफेगोसोम बन जाते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन देन फ्यूज विद अ लाइसोसोम टू प्रोड्यूस एन ऑटोफेगोसोम। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये लाइसोसोम से फ्यूज हो जाती है, ऑटोफेगोसोम प्रोड्यूस करती है, इन विच एनक्लोज्ड ऑर्गेनल इज डिग्रेडेड एंड द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल इन द सेल। इफ अ सेल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट, यदि एक सेल में न्यूट्रिएंट नहीं होते, अ मार्क्ड इंक्रीज इन ऑटोफेगी इज ऑब्जर्व्ड। सेल में से न्यूट्रिएंट खत्म हो गए हैं और ये ऑटोफेगी उसमें इंक्रीज हो रही है। अंडर दीज कंडीशन द सेल एक्वायर्स एनर्जी टू मेंटेन इट्स लाइफ बाय कैनिबलाइजिंग इट्स ओन ऑर्गेनल। तो ये फिर ऐसी स्थिति में अपने खुद के ऑर्गन से कैनिबलाइजिंग से एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन रिसेंट ईयर autophagy has also been shown to help protect an organism against intracellular threats ranging from abnormal protein aggregates invading bacteria. रिसेंट ईयर में हमने देखा है कि ये इंट्रासेलुलर थ्रेट से और
एबनॉर्मल प्रोटीन एग्रीगेट से भी बैक्टीरिया से इन्वेड करने में भी ऑटोफेगी हेल्पफुल होती है. इफ ऑटोफेगी इज ब्लॉक्ड इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द ब्रेन of a laboratory animal, the region of the nervous system experiences massive loss of nerve cell. These findings reveals the importance of autophagy in protecting the brain cell from continuous damage to proteins and organelles that is experienced by these long-lived cells. Once the digestive process in autophagosome has been completed, the organelle is termed residual body. जब digestive system process complete हो जाती है तो उसके बाद ये organelle क्या term कहलाती है? Residual body. Depending on the type of cell, content of the residual body may be eliminated from the cell exocytosis or they may be retained within the cytoplasm indefinitely. Lipofuscin granule ये दो तरह से होती है, या तो अलग हो जाती है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा या फिर लाइपोफिजन ग्रेन्यूल के फॉर्म में बॉडी में ही रहती है. लाइपोफिजन ग्रेन्यूल्स इंक्रीज अ नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम्स ओल्डर. Accumulation is particularly evident a long-lived cell such as neurons, where these granules are considered a major characteristic of aging process. देन डायग्राम देखते हैं. ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एटोफेगिक पाथवे में. देखिए यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉर्मिंग ऑटोफेग. देन लाइसोसोम इससे आकर अटैच हो रहा है, ऑटोफेगोसोम्स बन रहे हैं. देन रेसिडुअल बॉडी, जो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है रेसिडुअल बॉडी, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है. और कुछ ये लाइपोफिसिन जो कि हमेशा उसमें रहते हैं. अब हम स्टडी करेंगे, अब तक हमने लाइसोसोम स्टडी किया, माइक्रोबॉडीज. First observed by Dudue and co-worker in 1966. Dudue ने और co-workers ने 1966 में इनको पहले देखा. आइसोलेट फ्रॉम लिवर सेल, माइक्रोबॉडीज को इन्होंने लिवर सेल से आइसोलेट किया. दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन, स्फेरिकल और ओवल इन शेप, या तो गोल होती है या अंडाकार होती हैं. सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं. साइज 0.2 माइक्रोम्यू टू 1.5 माइक्रोम्यू. फिल्ड विद डेंस मैट्रिक्स, साइज इनका 0.2 से 1.5 होता है और इनके अंदर डेंस मैट्रिक्स भरा हुआ होता है. परमेबल फॉर एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. और ये एमिनो एसिड, यूरिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के लिए परमेबल होती हैं. देन फंक्शंस, इनके फंक्शंस हैं कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फर्मेंट्स. स्पेशल टाइप के फर्मेंट का कलेक्शन करती हैं ये. रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन, और बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम भी करती हैं. इस तरह से हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा और माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ा. थैंक यू.